नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरा नए व्लॉग में। और दगड़ियों, आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है दूध लेने जाने से। दूध लेते जाते हुए मैं अपना फ़ोन लेकर के गई थी आज साथ में, इसीलिए मैं शूट कर पाई। वरना आजकल वैसे ज़्यादातर मैं ही जा रही हूँ। सुबह की वॉक भी हो जाती है और दूध भी आ जाता है घर में। और दगड़ियों, देख सकते हो आप कितना ग्रीनरी है। और आज मुझे दो क्यूट गैया दिखी है, वो घास खा रही हैं, बेचारी भूखी हैं। और हम फटाफट से चलते हैं घर, क्योंकि आज करनी है थोड़ी तैयारी। आ जाएंगे पंडित जी। आज है मेरी मम्मी का श्राद्ध। सो गाइस, जैसे मैं घर आई तो मैंने देखा दादा ने खीर सब्जी वगैरह सब बना ली थी। तो आटा गूंद के पूड़ी बनानी बाकी थी, क्योंकि दादा को देर बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर पंडित जी आएंगे तो। तबीयत तो हम दोनों की ख़राब चल रही थी, बट हमने फिर भी फटाफट से खाना वाना बनाया पंडित जी के आने से पहले पहले। गाइस, फिर मैंने सोचा था पूड़ी गरम गरम बनाऊंगी। वैसे तो हमारे पंडित जी खाना ही नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे पंडित जी हार्ट पेशेंट है। बट वो चढ़ाने के लिए तो फिर मैंने सोचा मैं पूड़ी निकाल के ही रख देती। तो फिर मैंने फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ तल करके रख दी थी। और गाइस, अगर मैं अपना हाथ नहीं जलाऊं पूड़ी बनाते हुए तो इतिहास ना बदल जाएगा मेरा। इसीलिए मेरा उंगली जल गई थी। बट तब तक पंडित जी आ गए थे, तो पापा चले गए थे तर्पण देने। और मम्मी का श्राद्ध है, पापा तर्पण इसीलिए देते हैं क्योंकि मेरा भाई तर्पण नहीं दे सकता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे भाई को पैरालाइज्ड प्रॉब्लम है बचपन से ही, तो इसीलिए पापा ने ही तर्पण दिया। दादाजी भी साइड में बैठे थे। और गाइस, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी मम्मा होती तो क्या हम उनके लिए किसी चीज़ की कमी करते? नहीं ना। इसीलिए जब तक इंसान ज़िंदा है ना, उसे खिला लो पिला लो, जो चाहे वो दिला लो। हमें नहीं पता कि जब वो हमसे दूर चले जाएगा भगवान जी के पास, जो हम उसके लिए पंडित को दे रहे हैं वो उनके पास तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। गाइस, मम्मी सबकी अच्छी होती है, पर सास सबकी बुरी होती है। बेटी सबकी लाडली होती है, पर बहू सबकी नखरे वाली होती है। बेटा सबका लाडला होता है, पर दामाद सबका घमंडी होता है। मतलब जो बेटा है किसी का, वही तो किसी का दामाद है। जो बेटी है किसी की, वही तो किसी की बहू है। जो सास है किसी की, वही किसी की माँ है। मतलब होते सब अच्छे हैं, बस नज़रिए की बात होती है। देखो, जिसके लिए वो माँ है वो अच्छी बात है, जिसके लिए वो सास है वो बुरी हो गई। ऐसे जिसके लिए वो बेटी है तो लाडली है, बहू है तो नखरे वाली है। इसीलिए नज़रिए की बात होती है, होते सब इंसान सही है। गाइस, आजकल ना एक रील बड़ी चल रही है इंस्टाग्राम में कि जो सास ससुर होते हैं वो हमारे माँ बाप जैसे होते हैं। मैं भी ट्रस्ट करती हूँ, वो हमारे लिए पेरेंट्स से भी बढ़ कर के हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ हमने एक बहुत कम ज़िंदगी जी होती है। लेकिन पेरेंट्स की जो जगह होती है दिल में, वो ना सास ससुर ले सकते हैं ना भगवान ले सकता है। ऐसे ही जो सास ससुर की जगह होती है, इज़्ज़त होती है दिल में, वो ना हमारे पेरेंट्स ले सकते हैं ना भगवान ले सकते हैं। दोनों के पेरेंट्स इक्वल होते हैं, माँ बाप भी और सास ससुर भी। बट जो आजकल रील चल रही है ना कि मम्मी की तरह पापा की तरह अपने सास ससुर के साथ बिहेव कर रहे हो, रिस्पेक्ट केयर कर लेना। बाकी जो और चीज़ें करते हो ना अपने मम्मी पापा की तरह। सच में अगर मैं जैसे अपने घर में लड़ती झगड़ती फिरती हूँ ना, 2 दिन ऐसे अपने सास ससुर के साथ लड़ लिए ना, तीसरे दिन घर से बाहर निकाल देंगे वो लोग मेरे को। तो दगड़ों, इस व्लॉग में मैं बस इतना ही दिखा पाई, क्योंकि आज मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। मैं नहीं दिखा पाऊँगी इससे ज़्यादा आज का लाइफ अपना, तो इसीलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।